कभी सोचा है कि क्या हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भविष्य के राज छुपे हो सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं भविष्य मालिका की, एक ऐसी रहस्यमयी किताबों की श्रृंखला जिसका मतलब ही है भविष्यवाणियों की माला। तो ये मालिका शब्द ये आया कहाँ से? देखिए, ये संस्कृत का शब्द है और इसका बहुत सीधा सा मतलब है एक माला। जैसे हम फूलों को एक धागे में पिरोकर एक खूबसूरत माला बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कई ग्रंथों को एक साथ पिरोया गया है। और क्योंकि इन ग्रंथों में भविष्य के बारे में लिखा गया है, तो इस पूरे कलेक्शन को, इस पूरे संग्रह को नाम मिला भविष्य मालिका, यानी भविष्य बताने वाली किताबों की एक पूरी की पूरी माला। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये किताबें लिखी किसने? कौन थे वो लोग जो भविष्य को देख सकते थे और उसे पन्नों पर उतार भी सकते थे? अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसा ज्ञान किसी एक महान ऋषि ने दिया होगा, पर यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। इसके पीछे थे 5 दोस्त, 5 संत, जिनका एक समूह था, और इतिहास इन्हें पंच सखा के नाम से जानता है। और इन पांचों में भी एक नाम सबसे ज्यादा उभर कर आता है, संत अच्युतानंद दास। कहा जाता है कि उनके पास एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति थी। वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकते थे। अब जरा उनकी लिखी किताबों की संख्या पर गौर कीजिए, ये आपको हैरान कर देगी। संत अच्युतानंद दास ने अकेले, जी हाँ अकेले ही, करीब करीब 318 मालिका ग्रंथ लिखे। 318! सोचिए तो जरा कितना गहरा ज्ञान इनमें छिपा होगा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन ग्रंथों के अंदर आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ आने वाले कल की बातें हैं या फिर इनमें कुछ और भी छिपा है? देखिए, भविष्य मालिका सिर्फ भविष्यवाणियों की किताब नहीं है, ये तो ज्ञान का एक पूरा समंदर है। इसमें आपको फिलॉसफी मिलेगी, योग के सूत्र मिलेंगे, आयुर्वेद का ज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी है, और तो और शक्तिशाली मंत्रों का भी जिक्र है। और सबसे खास बात, इसमें कलयुग के अंत के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। कलयुग का अंत, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी घबराहट होती है ना? तो क्या इन ग्रंथों का असली मकसद सिर्फ हमें डराना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मालिका का मकसद डराना नहीं बल्कि सतर्क करना था। ये एक तरह की वार्निंग थी, एक चेतावनी, ताकि आने वाले बड़े बदलावों के लिए लोग खुद को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर सकें। अगर इन सभी ग्रंथों का सार एक लाइन में कहना हो, तो वो ये है, भविष्य मालिका डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि असली ज्ञान का मकसद तैयारी करवाना होता है, डराना नहीं। और सबसे अच्छी बात बताए क्या है? ये ग्रंथ सिर्फ आने वाली मुश्किलों के बारे में नहीं बताते, जिसे खंड प्रलय कहा गया है। नहीं, ये उससे बचने और उस मुश्किल दौर में भी सही रास्ते पर, आध्यात्मिक रास्ते पर बने रहने का तरीका भी बताते हैं। तो हजारों साल पुरानी ये बातें आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? क्योंकि इन पांडुलिपियों की कहानी, इनकी विरासत आज भी अधूरी है। ये बात शायद आपको चौंका देगी। संत अच्युतानंद दास ने जो 318 ग्रंथ लिखे थे, उनमें से आज हमारे पास सिर्फ 200 के करीब ही मौजूद हैं। जी, सिर्फ 200। इसका सीधा सा मतलब है कि 118 से ज्यादा ग्रंथ आज भी कहीं गुम हैं, कहीं खोए हुए हैं। तो ये जो ग्रंथ मिले हैं वो कहाँ हैं? उन्हें आज भी भारत के अलग अलग मंदिरों और मठों में बहुत संभाल कर रखा गया है। संत लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी रक्षा कर रहे हैं ताकि ये अनमोल ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, उन खोए हुए ग्रंथों में आखिर क्या लिखा होगा? भविष्य के और कौन से राज उनमें छुपे होंगे? क्या वो ज्ञान का खजाना हमें कभी वापस मिलेगा? खैर, इसका जवाब तो शायद भविष्य ही बताएगा।